सौरभ मैं जा रहा हूँ ऑफिस। साहब आज ऑफिस मत जाइए, आप यहाँ छुप जाइए। अरे क्यों? साहब मुझे आपको कुछ दिखाना है, बस छुप जाइए। अरे क्या दिखाना है? साहब बस आप चुप रहना, आपको सब पता चल जाएगा। ओए, तेरे सब ऑफिस गए क्या? हाँ मैम सब गए। जब घर जाकर देख कर आ, गए कि नहीं गए? जी मैम साहब गए। ठीक है, जा अपना काम कर। हेलो सागर, बेबी कहाँ हो तुम? हाँ मैं सोसाइटी के बाहर कार में बैठा हूँ। ठीक, जल्दी ऊपर आ जाओ, संजू चले गए। ठीक है, बस मैं अभी आया। गया तुम्हारा खड़ूसपति? हाँ हाँ गया, शांति मिली। दिन में कम से कम शांति और खुशी दोनों मिल जाती है। वो कैसे? वो जाता है तो तुम मेरे पास आ जाते हो, और तुम्हारे साथ रहकर मुझे शांति और खुशी मिलती है। तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसको? थोड़ा सब्र रखो। तुम्हें पता है वो मुझे अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाने वाला है। 49% शेयर मेरे नाम करेगा वो। क्या सच में? हाँ सच में। बस एक बार वो मेरे नाम कर दे, उसके बाद मैं उससे डिवोर्स लेकर एलिमनी के नाम पर आधी प्रॉपर्टी भी ले लूंगी। सही कहा यार, अगर ये सब हो गया ना तो जिंदगी मौत से कटेगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐशो आराम होंगे बस। और मैं ये सब ना तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ऐसे सही किया तुमने उससे शादी करके। और मुझे तो ये लगा था कहीं शादी के बाद तुम मुझे ना भूल जाओ। तुम्हें तो मैं कभी नहीं भूल सकती। घर वालों ने मेरी शादी तुमसे नहीं कराई, मैं भी कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि तुम कुछ करते नहीं थे। बस एक बार ये सब कुछ मेरे नाम पर हो जाए, उसके बाद उसे डिवोर्स देके हम लोग शादी कर लेंगे। मैम साहब, आपको शर्म नहीं आती? साहब आपसे इतना प्यार करते हैं और आप उन्हें धोखा दे रही हैं। तू अपना काम कर, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से। नौकर को ज्यादा नहीं बोल रहा है। नौकर है, नौकर के औकात में रह, मालिक मत बन। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप इनसे सच्चा प्यार करते ना तो किसी और से शादी नहीं होने देते। सच तो ये है कि आपको कुछ करना ही नहीं है अपनी लाइफ में, बस सब कुछ फ्री का चाहिए। इतनी हिम्मत? थप्पड़ मारने से ना सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अच्छा अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा। इस चीज का भी इलाज जानता हूं मैं। संजू, तुम तो ऑफिस गए थे ना? अच्छा हुआ नहीं गया, और तुम्हारा ये दोगला चेहरा मुझे दिख गया। मेरे सामने कितनी अच्छी बनती हो, कितना प्यार दिखाती हो, और मेरे पीछे से बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है, वो भी शादी के पहले से ही। और अगर इससे ही प्यार करती थी, इसके साथ रहना था, मुझसे शादी क्यों की थी? अब ऐसा कुछ भी नहीं है, यही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं तो इसे बोलती हूँ कि मैं संजू को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन ये जबरदस्ती घर में आ जाता है। कोई फायदा नहीं है इन सब का। मैंने तुम्हारी सारी बातें फोन में रिकॉर्ड कर ली है। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, तुझे पहले पुलिस के हवाले करता हूँ। रुक। पुलिस? हैं? इसके भरोसे थी तुम? हैं? ये तो पुलिस का नाम लेते ही भाग गया। देखो ना कितना लंबा साथ निभाया इसने। नहीं संजू, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। पर अब मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहता। मुझे माफ कर दो, मेरी पुरानी गलती थी। आई एम सॉरी। इसे पहले की गलती कहती है? शादी के 2 साल बाद भी तू उसके साथ है और उसे तू पहले की गलती कह रही है? कंपनी में शेयर चाहिए तुझे, और आधी प्रॉपर्टी भी चाहिए। अब तुझे इस घर से ना एक चप्पल भी नहीं मिलने वाली। निकल यहां से, निकल। ये चप्पल मेरे पैसों की आई हुई है, इन्हें यहीं छोड़ और निकल यहां से।
थैंक यू प्रदीप, सच सामने लाने के लिए। साहब, सच तो मैं आपको पहले दिन ही बताना चाहता था जब मुझे पता चला था, लेकिन मैम साहब ने मुझे डरा दिया था कि अगर मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगा तो वो मुझे जेल भिजवा देंगी और मुझे नौकरी से भी निकाल देंगी। फिर आज कैसे हिम्मत दिखाई तुमने? मैं नहीं चाहता था साहब कि आपकी मेहनती कमाई कोई और ले जाए और आपको धोखे में रखे। साहब, आपके यहाँ बचपन से काम किया है, मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था। अब तो है ना, पूरी जिंदगी इसी घर में रहेगा, एक काम वाले की तरह नहीं, मेरे छोटे भाई की तरह। शुक्रिया भैया।